हे गाइस, वेलकम बैक टू द कॉलेज एडिट। और एनएसपी में एक बड़ा अपडेट हुआ है। अभी एक स्टूडेंट ने अपना ओटीआर नंबर भेजा और पासवर्ड भेजा और बोले हैं कि भैया मेरा चेक कीजिए। उनका 6 मार्च से ही पेंडिंग पड़ा हुआ है पीएफएमएस के पास। तो मैं अभी उनका लाइव चेक करके आपको दिखाऊंगा कि उनका पैसा क्यों नहीं आ रहा है। तो देखिए, चेक करने के लिए सबसे पहले आपको वही पुरानी बातें एनएसपी टाइप करना है और उस पर आ जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे। अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे क्लिक करना है और सबसे बड़ी बात, जिनका भी पीएफएमएस हो गया है वो अपना पेमेंट यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, ट्रैक योर पेमेंट पे। फिलहाल हम उनका स्टेटस आपको दिखाते हैं। आप यहाँ पे ओटीआर नंबर पासवर्ड डाल के और लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, ये अशोक कुमार है, इनका मैं यहाँ पे लॉगिन कर लिया हूँ। आप देखिए कि यहाँ पे दिख रहा है कि सिलेक्ट मेरिट लिस्ट खाली है बट स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसीड फ्रॉम एनएसपी टू पीएफएमएस यस हो गया है। और ये कब से है? 6 मार्च से ही है, यानी 1 महीना हो गया बट पेमेंट नहीं आया है। और ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट का था। अगर सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात करें तो वो सभी स्टूडेंट का पेमेंट आ गया है, जबकि उनका ये मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन का मतलब कुछ नहीं दिखा, खाली ही था, फिर भी उनका पेमेंट आ गया है बट इस स्टूडेंट का नहीं आया है। तो ये कह रहे थे कि हमको किससे बात करना होगा। अगर आपका इससे है और ज़्यादा दिन पेंडिंग है तो आप पीएफएमएस के पोर्टल पे जाके और वहाँ पे यहाँ से जब आइएगा तो पीएफएमएस को आप यहाँ से टोल फ्री नंबर पे उनसे बात कर सकते हैं, या तो आपको अप्रैल के लास्ट वीक तक वेट करना होगा। ठीक है, लास्ट वीक तक फिर से पेमेंट आएगा, क्योंकि मार्च में बहुत सारा स्टूडेंट का पेमेंट आया है। 13 मार्च 14 मार्च सेंट्रल सेक्टर स्कीम का, प्रगति स्कीम का, स्वानाथन स्कीम का और एनएसपी यूजीसी पीजी का, सभी का पैसा आया है। तो आप लोग अप्रैल के लास्ट वीक तक वेट कीजिए, पेमेंट देखने को मिल सकता है। जब आप यहाँ आइएगा तो आप देख सकते हैं कि मिले स्टोन में यहाँ से आप यूनिवर्सिटी का आपको डिटेल्स मिल जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट बोल रहे थे कि इंस्टीट्यूट ऑफिसर डिटेल्स यहाँ है। देखिए, आप यहाँ से ईमेल दिया हुआ है। आप अपने जो अगर आपका इंस्टीट्यूट रिजेक्ट किया तो आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा डाउट है तो आप यहाँ से करेंट स्टेटस का स्क्रीनशॉट और यहाँ से वेरिफिकेशन डिटेल्स का स्क्रीनशॉट लेके नीचे एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को फिल करके अपलोड कीजिए। मैं आपको प्रॉपर तरीका से गाइड कर पाऊंगा कि आपका पेमेंट आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बताता हूं। आपको करेंट स्टेटस यहां से देखना है, जैसा कि इस स्टूडेंट का दिख रहा है, एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस। ठीक है, यहां से आप अपने इंस्टीट्यूट का वेरिफिकेशन डिटेल्स देख सकते हैं ऑफिसर का। आपको अगर इंस्टीट्यूट रिजेक्ट किया है तो आप मेल कर सकते हैं। बहुत सारा में मोबाइल नंबर भी दिया रहता है बट इसमें नहीं दिया है, ये इंस्टीट्यूट वालों ने सिर्फ ईमेल आईडी ही दिया है, तो आप मेल कर सकते हैं। नीचे आइएगा तो वेरिफिकेशन डिटेल्स, ये तो मोस्ट है, ये आप लोग देखते रहिएगा कब यहीं से चेंज होता है। अगर आपका इंस्टीट्यूट रिजेक्ट किया है तो यहाँ पे नो दिखाएगा, अगर नोडल ऑफिसर किया है तो यहाँ पे फाउंड डुप्लीकेट में नो ही रहना चाहिए। जिनका फाउंड डुप्लीकेट में यस हो गया है तो उनका पेमेंट नहीं आएगा, क्योंकि वो अदर स्कॉलरशिप ले रहे हैं और एक साथ एक ही ईयर में दो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप लेना ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप जब मिले स्टोन में आइएगा तो आपको यहाँ दिखेगा कि आपका कब कौन सा वेरीफाई हुआ है। जैसे इनका 16/9/2025 को ही जो इनका इंस्टीट्यूट है वो डिफेक्टेड कर दिया था, फिर इन्होंने दोबारा अप्लाई किया और तब इनका एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस वेरिफिकेशन स्टेट नोडल ऑफिसर किया। ठीक है, उसके बाद एन करके ओके कर दिया। जब पेमेंट डिटेल्स में आइएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा कुछ नहीं। ठीक है, फाउंड डुप्लीकेट में तो नो ही रहना चाहिए। अगर आपका यस हो गया है तो आप कमेंट में जरूर बताइए यस हो गया है, अगर नो है तो आप बिल्कुल नो लिखिए। ठीक है, और मैं आपको अगर कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाता हूं तो ऐसा नहीं है कि कमेंट में नहीं पढ़ता हूं, मैं सभी स्टूडेंट का कमेंट देखता हूं और कमेंट के बेसिस पे मुझे पता चलता है कि हाँ ऐसा ऐसा स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम है। बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे थे कि यहाँ पे मेरा पेमेंट तो आया ही नहीं, फिर भी स्कॉलरशिप अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड लिखा रहा है। तो ये अभी सभी के करेंट स्टेटस में दिख रहा है। जिनका पेमेंट आया है उनका भी नहीं आया है, उनका भी स्कॉलरशिप अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड में ये सभी को दिखा रहा है। तो ये थी एक कंप्लीट करेंट स्टेटस जो कि मैं एक स्टूडेंट का आपको करके दिखा दिया हूँ। आपको भी अगर चेक करवाना है या करेंट स्टेटस के बारे में जानना है तो आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, मैं आपसे वहाँ से आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाऊंगा।
क्योंकि मैं इस चैनल पे एनएसपी, पीएमएस, अजीम प्रेमजी या जितने भी तरह के स्कॉलरशिप है जो स्टूडेंट को बेनिफिट पहुंचाता है, फाइनेंशियल हेल्प करता है, मैं सभी का अपडेट टाइम टू टाइम लेके आते रहता हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब भी न्यू अपडेट आए आप तक तुरंत पहुंचे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये स्टूडेंट बहुत दिनों से कह रहे थे और ये एक ब्लाइंड पर्सन भी है, ये खुद से चेक नहीं कर सकते हैं, तो इन्होंने अपना OTR नंबर और पासवर्ड भेजा और मैं इनका चेक करके दिखाया। और बहुत सारा स्टूडेंट का ऐसा ही स्टेटस होने वाला है, हो रहा होगा। तो आप लोग कमेंट में एक चीज जरूर लिखिएगा कि आपका कौन सा स्कीम है, ठीक है, और आपका करेंट स्टेटस क्या है, ये आप कमेंट कीजिएगा। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए द कॉलेज एडिट। धन्यवाद, थैंक यू।